सबसे पहले समझते हैं कांग्रेस का आप जिक्र कर रही हैं कि कैसे रिवैम्पिंग की कोशिश है। आपको बताएं कि सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये चर्चा की गई और राहुल गांधी का ये बात अलग है कि गांधी परिवार के लिए और कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि जो गांधी परिवार तय करेगा वही होगा। लेकिन जब सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये बात तब की कर रही हूँ जब आपने देखा होगा कि गुजरात में जब बैठक हुई उससे पहले तो उस बैठक में ये तय किया गया कि जिला अध्यक्षों को जो है ताकत दी जाए। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, अक्सर क्या होता है, एक संगठन में एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी, इसको समझना जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी में नेता है, फिर कार्यकर्ता है और फिर जनता है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है जहां पे आरएसएस एक बहुत मजबूत काडर वाला है, जिनके वर्कर्स हैं, जमीन पर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की रिवैम्पिंग लगातार करते हैं। जनता और कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे जुड़ते हैं और नेता और फिर पार्टी का हमेशा बखान होता रहता है। लेकिन कांग्रेस में कभी भी ऐसा नहीं था। कांग्रेस हमेशा मास मूवमेंट से निकली थी, आज़ादी के दौर से। लेकिन एक दौर ऐसा था जब इंदिरा गांधी के समय, आज भी जब हम पुराने एक्सपीरियंस लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि एक समय था इंदिरा गांधी के दौर में जिला अध्यक्ष बड़े मजबूत थे। यही है पूरा की, चाहे फिर आप गुजरात से उत्तर प्रदेश और तमाम जगह की बात करें। देखिए, 3 महत्वपूर्ण बातें राहुल गांधी के सामने तय की गई। पहला, उत्तर भारत को मजबूत करना है। अब कांग्रेस पार्टी मजबूत करने के लिए सबसे पहले क्या कदम उठा रही है? पहला कदम यही है कि जिला अध्यक्ष मजबूत होंगे। कितने मजबूत? उतने मजबूत जितना एक प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष होता है। देखिए, अक्सर ऐसा कहा जाता है, चाहे बीजेपी में टिकट चयन हो या कांग्रेस में, हमेशा जिला अध्यक्ष से पूछा जाता है कि जो पहले जो अपन कहते हैं ना कि 4 नाम आए हैं किसी भी विधानसभा के, या तो जिला अध्यक्षों से लिया जाता है। जिला अध्यक्ष अपने जिलाओं के मुख्यमंत्री के तौर पर या प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मजबूत होता है। लेकिन अब वो पूरी प्रणाली खराब हो चुकी थी कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में नेता के पीछे कार्यकर्ता होता है और जनता भी नेता से प्रभावित होती है। इसलिए राहुल गांधी ने यह तय किया कि जिला अध्यक्षों को उतनी ताकत दी जाए, उतना मजबूत बनाया जाए जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन वो कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब हम जिला अध्यक्षों का चयन करें। कैसे चयन करें? इसीलिए तय किया गया है। सबसे पहले गुजरात में बैठक हुई, कभी भी लिस्ट आ सकती है गुजरात की। गुजरात में जिला अध्यक्षों की लिस्ट कभी भी आ सकती है। वहां पर कैसे चयन हुआ? ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में अभी जो 2 दिन पहले राहुल गांधी की कल जो बैठक थी वहां पर हुआ। अब इसका हम प्रक्रिया आपको समझा देते हैं। सबसे पहले तो पूर्व सांसद, प्रेजेंट के सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष या जो राष्ट्र महासचिव, सचिव, इस स्तर के लोगों को नियुक्त किया जाता है। एक एक जिले की जिम्मेदारी दी जाती है। अब उस व्यक्ति को वहां पर 7 दिन रहना है और जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो एआईसीसी के बड़े पदाधिकारी होते हैं, जिनको चुनाव और संगठन का एक्सपीरियंस होता है, और फिर वहां रहकर लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच रहकर पॉपुलैरिटी और मजबूती देखते हैं। उसके बाद जिलाओं में वो 5 नाम जाते हैं उस जिले से। उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो 5 मजबूत नाम भेजेगा। फिर वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली में फिर फाइनल जिला अध्यक्ष होगा। तो इस तरीके से चयन हो रहा है जिससे जिला मजबूत हो और इसके साथ साथ उसकी जवाबदेही भी होगी। एक बार जिला अध्यक्ष, मजबूत जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गया तो उसकी जवाबदेही भी होगी और उसकी जिम्मेदारी भी होगी। क्योंकि आपने लंबे समय से देखा होगा कि कांग्रेस में ना तो किसी की जवाबदेही है, ना कोई फीडबैक है, ना कोई रिपोर्ट है, ना कोई रिव्यू है। 2014 के चुनाव से लेकर अब तक जितने चुनाव हारे गए हैं, या फिर प्रदेश के हों या देश के हों, अभी तक कोई फीडबैक या रिव्यू ही नहीं हुआ। ऐसे में अब जिला अध्यक्षों को मजबूती दी जा रही है। अब यहाँ पर अगर कोई बदमाशी होती है, और ये कैसी बदमाशी? देखिए, पहले एक जमाना आया था कि हर राज्य में कांग्रेस के 2 बड़े नेता थे, दोनों के अलग अलग गुट थे। कई बार ऐसी स्थिति में आला कमान बड़ा मजबूत होता है, एक गुट दूसरे गुट की कमी के बारे में आला कमान को बताता था, लेकिन इसी ने कांग्रेस को कमजोर किया। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में अशोक गहलोत गुट, सचिन पायलट गुट। छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि कैसे 2 गुट थे। अब मध्य प्रदेश में तो सरकार ही गिर गई थी उस गुटों के चलते। ऐसा ही गुजरात से लेकर हर जगह 2 गुट हुए। अब उस गुटबाजी को तोड़ने के लिए संगठन को मजबूत किया जा रहा है। और अगर उसमें ये पता चलता है कि संगठन के जो सीनियर नेता हैं वो जिला अध्यक्षों को नहीं सपोर्ट कर रहे, तो ऐसे में हर 3 महीने का रिव्यू भी रखा गया है, उसका भी पूरा मैकेनिज्म है। और इस तरह से कोशिश की जा रही है कि संगठन को मजबूत किया जाए। और आपको एक और खास बात बता दें कि ये सारा मैकेनिज्म प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव के बाद लागू किया था।
उसी को अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे राहुल गांधी चाहते हैं कि संगठन मजबूत हो। हालांकि ये बहुत धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। जो यहाँ पर प्रदेशों में जो मठाधीश हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई रैंडम जिला अध्यक्ष बन जाए जो उनकी ना सुने और सीधे आला कमान को जवाब दे। तो ऐसे में खींचतान भी होगी, इश्यूज भी होंगे, लेकिन 70 से 75% संगठन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने ये रास्ता निकाला है। और अपनी दादी इंदिरा गांधी के समय जिस तरीके से जिला अध्यक्ष मजबूत थे, उसी तरीके से संगठन को मजबूत करने की पूरी प्रथा आगे बढ़ा रहे हैं।